हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सिलेबस को कवर करते हुए अब तक हम लोगों ने 263 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन करना चाहेंगे। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित ज्योग्राफी से संबंधित 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें से हमने 263 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की इसी प्रकार नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की परपटी प्लावन करती है क्या कहलाता है? तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है जिस पर पृथ्वी तैरती है उसे एस्थनोस्फेयर कहते हैं, दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल? एस्थनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, और दुर्बल मंडल से भूकंप की उत्पत्ति भी होती है, ये भी याद रखना। ये जो दुर्बलता मंडल है इसी से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 265 देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के भार के अनुसार पाए जाने वाले तत्व में सर्वाधिक मात्रा वाला तत्व कौन सा है? एक तो परपटी, संपूर्ण परपटी वाला होता है, और एक संपूर्ण पृथ्वी वाला होता है। तो संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? और वो तत्व है लोहा। और परपटी की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार संपूर्ण पृथ्वी के भार के अनुसार इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी होगा। ठीक है, ये बी जो लोहा है वो 35% के आसपास पाया जाता है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है 30%। ठीक है, तीसरे नंबर पर पाया जाता है सिलिका, ये पाया जाता है 15%। और चौथे नंबर पे पाया जाता है मैग्नीशियम 13%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 266 सही करते हैं। तापीय संकुचन सिद्धांत थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी सबको पता है, जेफरीज महोदय ने दी थी। किसने दी थी? जेफरीज महोदय ने दी थी। ठीक है, तापीय संकुचन सिद्धांत। इसके अलावा होम्स जो थे इन्होंने दिया था संवहनीय तरंग सिद्धांत। ठीक है, वेगनर ने जो दिया था वो दिया था जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, और जोली जोली डेली ने जो दिया था वो खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 267 देखते हैं। भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी कौन सी? ये याद रखने ला। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी H.F. रीड ने। किसने दी थी? H.F. रीड ने। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 267 देखते हैं। ये 267 तो हो गया। ठीक है, 268 देखते हैं। निम्न में से किन लहरों द्वारा भूकंप में जान माल की सर्वाधिक क्षति होती है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। तो एल जो लहरें हैं, ठीक है, ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 269 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसी यंत्र का भूकंप, ठीक है, भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा यंत्र है? वो सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राम नहीं है, सिस्मोग्राफ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270 देखते हैं। भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? जहाँ से भूकंप उद्गम होता है तो उस बिंदु को कहते हैं सिस्मिक फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं इसे। ठीक है, और जहाँ पर भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है, ठीक है, भूतल पर, उसे कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 271 देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन को बताना है अपन लोगों को। ठीक है, तो असत्य कथन बताएंगे अपन। ठीक है, भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्राय फॉल्ट के किनारे से निकलती है। सही बात है, भ्रंश के किनारे से निकलती है जो भी भूकंपीय उत्पन्न कारक ऊर्जा होती है वो। ठीक है, अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। ये बात भी सही है। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल में आते हैं। ये बात गलत है। सभी प्राकृतिक भूकंप जो है दुर्बलता मंडल में नहीं आते। ठीक है, भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अवकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी।
असत्य बताना है। तो सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल में नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 272 देखते हैं। भूकंप के कारण उद्भूत विशाल समुद्र जलधारा को क्या कहते हैं? सबको पता है, क्या कहते हैं? सुनामी। उदाहरण के लिए बता दूं, 26 दिसंबर 2004 की सुनामी, 26 दिसंबर 2004 की सुनामी, ठीक है, भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी। सुनामी एक जापानी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 273 देखते हैं। सुनामी निम्न विशेषताओं में से किससे संबंधित है? सुनामी, तो सुनामी देखो, दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रायद्वीप में एक नदी, नदी कोई नाम सुनामी है क्या? सूरीनाम वासी लोग, भयंकर विध्वंसकारी हार्बर लहरें, तो ये बात सही है आप लोगों की, भयंकर विध्वंसकारी हार्बर लहरें जो हैं वो सुनामी कहलाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 274 देखते हैं। हवाई में मोनालोवा, मोनालोवा है ये, किस लिए प्रसिद्ध है? ये मोनालोवा जो है वो हवाई महाद्वीप में, सॉरी, हवाई द्वीप पर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूजीसी नेट जून 2005 में, और इसका जो राइट आंसर माना गया है वो 1957 से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। ये हवाई द्वीप का जो मोनालोवा ज्वालामुखी है, आइलैंड है, वो प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, हवाई आइलैंड से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक के एग्जाम में, ठीक है। तो हवाई आइलैंड को आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट है 275। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? मूल स्थल रूप की बात कर रहे हैं, ठीक है, मूल स्थल रूप, ठीक है। तो आप देखिए मूल स्थल रूप क्या होता है? जहाँ पर वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी शंकु वहीं पर रहता है जहाँ पर वो उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत, ये भी मूल नहीं है। मोनार्ड नोक मूल नहीं है। अपर्दनात्मक मूल नहीं है, ठीक है। ज्वालामुखी शंकु मूल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। मोनार्ड नोक जो है वो अपर्दनात्मक जो है वो चट्टानों के अपर्दित भाग होते हैं। मोनार्ड नोक जो रेजिडुअल हिल्स होती हैं लास्ट में, ठीक है। और इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी शंकु का, वो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद छिद्र के आसपास शंक्वाकार में लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अवशिष्ट पर्वत अपने मूल रूप में पर्वत होते हैं जो अपर्दित होते हुए अवशिष्ट, ठीक है, अवशिष्ट के रूप में रह जाते हैं। पर्वत तो मूल रूप से होता है, पर्वत तो क्या होता है? मूल रूप से होता है, लेकिन जैसे जैसे ये अपर्दित होते हैं ये अवशिष्ट बन जाते हैं, तो ये मूल रूप में नहीं होते हैं, ठीक है। मूल स्थल रूप नहीं होते, मूल स्थल रूप केवल ज्वालामुखी शंकु होते हैं। आ रही है बात समझ? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 276 देखते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, या प्रकाश स्तंभ कह सकते हैं इसे, ठीक है, स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है वो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में, सिसिली के उत्तर में है और अवस्थित है। यहाँ पर एक जागृत ज्वालामुखी है लिपारी द्वीप पर। कौन से द्वीप पर? लिपारी द्वीप पर, लिपारी द्वीप पर। तो प्रकाश स्तंभ कौन से को कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। यहाँ स्ट्राम्बोली तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्योटोपेक्सी, फ्यूजियामा, किलायू और विसुवियस, ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो स्ट्राम्बोली कर लीजिएगा आप लोग, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है मैंने। प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। देखो इन ऑप्शंस में एक ज्वालामुखी है किलायू, किलायू जो ज्वालामुखी है वो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर गिना जाता है, ठीक है। और ये संयुक्त राज्य के हवाई द्वीप में स्थित है, याद रखना। संयुक्त राज्य के हवाई द्वीप में स्थित किलाई ज्वालामुखी संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऑप्शन नंबर नहीं है, तो इसमें स्ट्राम्बोली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277 देखते हैं। पृथ्वी के ऊपरी पटल पर लावा के ठंडा होने पर निम्नलिखित में से कौन सी भू-आकृति बनती है? ऊपरी पटल पर, ऊपरी पटल पर, ठीक है। तो ऊपरी पटल पर क्या बनता है? लावा का पठार बनता है। ये जो जितनी भी है सिल, लेकोलिथ, डायक, ये अंदर बनती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट फ्यूजियामा ऑब्वियस सी बात है, माउंट मेयोन ऑब्वियस सी बात है, माउंट सियरा नेवादा ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर माउंट, ये जो पर्वत वगैरह हैं आप लोगों को पढ़ के जाना है, आपके सिलेबस में है ज्वालामुखी चैप्टर, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 279 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार का उसके पर्यवेक्षक के नाम पर नामकरण किया गया? उसका पर्यवेक्षक के नाम पर जो नामकरण किया गया वो प्लीनियन प्रकार का है। प्लीनी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। प्लीनियन प्रकार की, सर्वप्रथम प्लीनी ने रिकॉर्ड किया था इसे, इसलिए इसे प्लीनियन प्रकार का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 280 देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि भूगोल गणितीय संबंधों को गणित से संबंधों का विज्ञान है और अन्य सभी कोरोग्राफी है? तो कोरोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया। भूगोल गणितीय संबंधों का विज्ञान है और अन्य सभी कोरोग्राफी है। ये किसने कहा था? टोल्मी ने कहा था। और टोल्मी क्या थे? मूलतः खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे, ठीक है। और इन्होंने गणितीय भूगोल के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया था। इनकी पुस्तक थी फेमस अल्माजेस्ट, अल्माजेस्ट पुस्तक थी, ठीक है। इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तकों में जियोग्राफिया हो गया तथा द आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा टोल्मी ने ही सर्वप्रथम टोल्मी ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम टोपोग्राफी और कोरालोजी शब्द का प्रयोग किया जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 281, कोरियोग्राफी किसने दिया था ये बताइएगा आप मुझे, ठीक है। 281 देखते हैं। काल्डेरा भू आकृति है, तो काल्डेरा भू आकृति क्या है? ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर ए। एक होता है कार्डिलेरा और एक होता है काल्डेरा। कार्डिलेरा क्या होता है? पर्वत का प्रकार होता है, जैसे रॉकीज पर्वत है, ठीक है। ये एक प्रकार का कार्डिलेरा है। और काल्डेरा जो होता है वो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होता है। कीप आकार मुख के क्रेटर कहा जाता है और काल्डेरा क्रेटर का ही विस्तारित रूप होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 282 देखिए। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता? विस्फोटक कौन सा नहीं होता? विस्फोटक हवाईयन नहीं होता, ये फिशर प्रकार का होता है, ठीक है। फिशर जिसे कहते हैं शांत उद्गार, ठीक है, ठीक है। जो इनमें सब सर्वाधिक जो विस्फोटक होता है वो पीलियन तुल्य होता है। सर्वाधिक विस्फोटक कौन सा होता है? पीलियन होता है। और शांत जो होता है वो हवाईयन होता है। इसके अलावा स्ट्राम्बोलियन है, वल्केनियन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हवाईयन फिशर टाइप का है, शांत ज्वालामुखी। 283 की नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? तो विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप जो होता है वो होता है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसके अलावा हैंगिंग वैली जो बनता है वो ग्लेशियर से बनता है। वी आकार की घाटी नदियों से बनती है। और अंध घाटी ये अंडरग्राउंड कह सकते हैं या ग्राउंड वाटर, जिसे कास्ट रीजन की घाटी कह सकते हैं, ठीक है, इसमें बनता है। 284 में देखते हैं। विवर्तनी की बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है? वही क्वेश्चन पूछा गया लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी गई। रिफ्ट घाटी, हैंगिंग वैली यू आकार की घाटी और अंध घाटी, आप देख लीजिएगा। हैंगिंग वैली ग्लेशियर, यू आकार की घाटी ग्लेशियर और अंध घाटी कास्ट रीजन में। 285 देखते हैं। सैन एंड्रियान्स भ्रंश निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? सैन एंड्रियान्स भ्रंश, ठीक है, ये भ्रंश है कैलिफोर्निया के आसपास है, ठीक है। और ये जो है वो प्लेट मार्जिन से रिलेटेड है, तो बेनियोफ क्षेत्र से तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रचनात्मक प्लेट मतलब कंस्ट्रक्टिव प्लेट से तो बिल्कुल नहीं है। विध्वंसक डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन से भी नहीं है। ये किससे संबंधित है? कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। सैन एंड्रियान्स जो भ्रंश पट्टी का है वो कंजर्वेटिव मार्जिन का द्योतक है, ठीक है। इसमें डायस्ट्रिकल और ये सिनिस्ट्रियल आप लोगों को पता होना चाहिए। डायस्ट्रियल और सिनिस्ट्रियल क्या चीज़ है? सैन एंड्रियान्स भ्रंश से डायस्ट्रियल और सिनिस्ट्रियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सैन एंड्रियान्स जो भ्रंश है क्या वो डायस्ट्रियल है या सिनिस्ट्रियल है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक दो बार, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं वामावर्त या दक्षिणावर्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 286 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 286 दे रखा है यहाँ पर
कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सागर नित्तल प्रसरण के साक्ष्य पर आधारित है। सही बात है भाई, ये तो बात बिल्कुल सही है, मतलब कथन ए तो आपका सही हो गया। सागर नित्तल प्रसरण की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन ली पिचोन द्वारा किया गया था ना भाई। सागर नित्तल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन जो है वो हैरी हैस ने किया था। किसने किया था? हैरी हैस ने किया था। तो आर गलत हो गया। इसका मतलब अगर आप लोगों के पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो है ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लगभग इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये ऑप्शन सी ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 287 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसका संबंध प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से नहीं है? ठीक है, आपको सिद्धांत दे रखे हैं और इसका संबंध प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से नहीं है, तो ये बताइए। उत्प्लावनता का बल, फोर्स ऑफ बायोन से, याद रखना फोर्स ऑफ बायोन से, ये किसने बताया था? ये वेगनर ने बताया था। वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बात की थी फोर्स ऑफ बायोन से की। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। इसका मतलब यही सिद्धांत इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी ये हैं सिद्धांत, ये प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 288 देखिए। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम प्लेट विवर्तनी सिद्धांत? हैरी हेस ने प्रस्तुत किया था। अगर ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें, क्योंकि इसमें विल्सन मॉर्गन वगैरह तो कुछ है नहीं, तो हैरी हेस ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेविस अपरदन से रिलेटेड थे, वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन से थे, और किंग किंग ढाल प्रतिस्थापन से ढाल से संबंधित है, प्रतिस्थापन से नहीं, ढाल से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 289 देखते हैं। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानों के बारे में पूछा जा रहा है, 12th का आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। परतदार चट्टान एम पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। सही बात है, ए सही है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व में विद्यमान चट्टानों का सम्मिलित शरण होता है। ठीक है, दो भी सही है। ठीक है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, 3 भी सही है। परतदार चट्टान विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, 4 भी सही है। तो मतलब चारों ऑप्शन सही है इसके, 1 2 3 4 उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290 देखते हैं। कास्ट प्रदेशों में चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा उत्तरदायी है? हाइड्रोलिसिस नहीं है भाई, कार्बनीकरण, कार्बोनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या उत्तरदायी कह सकते हैं, कास्ट प्रदेशों में अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, लाइमस्टोन शेल का विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 291 देखते हैं। क्वार्टजाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो क्वार्टजाइट, ये चट्टानों के जो प्रकार हैं वो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। क्वार्टजाइट जो है वो कायांतरित चट्टान है। मुझे ये बताइए, माफ कीजिएगा, ये जो क्वार्टजाइट चट्टान है वो किससे बनी है? अवसादी चट्टान से बनी है, या अवसादी चट्टान का रूपांतरित रूप है, या आग्नेय चट्टान का रूपांतरित रूप है? इसके साथ ये बताइए कौन सी चट्टान है जिसका रूपांतरण क्वार्टजाइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 292 देखते हैं। अवसादी चट्टानें और उनके निर्माण के प्रकार की सही जोड़ी पहचाने। ठीक है, तो इसमें देखिए, कार्बनिक रूप से गठित, ये गलत है। शारीरिक रूप से गठित ग्रेनाइट, नो। यांत्रिक रूप से गठित बलुआ पत्थर, सही बात है। यह तापमान और दबाव से संगुटिका। ठीक है, इसके अलावा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक रूप से कोयला वगैरह नहीं है। ठीक है, गैसराइट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 292 का ऑप्शन नंबर सी। 293 देखिए। शेल का कायांत्रित तुल्यमान रूप है। शेल स्लेट, शेल से याद रखिएगा स्लेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शेल से स्लेट बनता है, और ये संगमरमर जो है वो चूना पत्थर से बनता है। नीस ये ग्रेनाइट से बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, गेब्रो सर्पेंटाइन वगैरह याद रखना, इसको रूपांतरण याद रखना है आप लोगों को। 294 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? तो ग्रेनाइट आग्नेय है, शेल अवसादी है, संगमरमर रूपांतरण चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 295 देखते हैं। निम्न में से कौन सी विलग प्रकार की चट्टान है? अलग है, बलुआ पत्थर, अवसादी चूना पत्थर, अवसादी संगमरमर, कायांतरित कॉन्ग्लोमरेट, अवसादी। ठीक है, तो याद रखिएगा
ये जो संगमरमर है ये अलग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या संगमरमर ही आएगा ना। विलग प्रकार की चट्टान, हाँ विलग प्रकार की चट्टान तो यही है, संगमरमर ही। ठीक है, हाँ संगमरमर ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 296। अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है जब अवसाद संपीड़न और जुड़ते हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया जो है वो किस रूप में जानी जाती है, तो याद रखिएगा लिथिफिकेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। अवसादी चट्टानों का निर्माण जब होता है तो अवसाद क्या होते हैं, संपीड़ित होते हैं। ठीक है, और जुड़ते हैं आपस में, तो इसे क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, सोलिडिफिकेशन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 297 देखते हैं। डायोराइट किसका उदाहरण है। डायोराइट जो है वो वितलीय आग्नेय शेल का उदाहरण है। किसका, वितलीय आग्नेय शेल का एक उदाहरण है। और एंडेसाइट का वितलीय पर्याय माना जाता है, याद रखना, एंडेसाइट का वितलीय पर्याय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 298 देखिए। दीर्घ आकारीय सपाट शीर्षों के बालू, दीर्घ आकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समानांतर फैले हैं, याद रखने का समानांतर, परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर हैं, को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं वेल बैक। ठीक है, वेल बैक के नाम से समांतर रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 299 देखिए। सीफ के संदर्भ में सही कथन छांटिए। सीफ के संदर्भ में आपको सही कथन छांटना है। सीफ परवलयिक बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, सीफ केवल एक भुजा वाले होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बरखान की तरह ही होते हैं। सीफ क्या होते हैं, बरखान की ही तरह होते हैं, लेकिन इनमें भुजा केवल एक ही होती है। ठीक है, ये वाली भुजा नहीं होती है इनमें, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रुकिएगा 1 मिनट, 299 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक ही भुजा होती है। ठीक है, सीफ और बरखान समान बालू का स्तूप होते हैं, ये भी सही है। एक समान होते, समान नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बरखान की ही तरह होता है लेकिन बरखान नहीं होता है। बरखान में 2 भुजाएं होती है और सीफ में एक भुजा होती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत कह सकते हैं हम। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो गया इसका। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 300 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। सही जोड़े को बताना है। वात छिद्र, वात छिद्र, उष्ण मरुस्थल, हममादा। ये जो वात छिद्र है वो समुद्री तटीय प्रदेशों में मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर मिलते हैं, समुद्र तटीय प्रदेशों में मिलते हैं, जहाँ पर पानी चट्टान के अंदर प्रवेश करता है और यहाँ से विशल के रूप में वो निकलता है। ठीक है, विशल बजाता हुआ। हममादा जो है वो आर्द्र प्रदेश में नहीं मिलता, वो मरुस्थलीय प्रदेशों में मिलता है हममादा। अंधी घाटी काष्ठ प्रदेश में मिलता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक तटबंध जो है वो समुद्र तटीय प्रदेशों में नहीं मिलते, ये नदी द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये हो चुके हैं आप लोगों के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित 300 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चनों को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।